नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है अपना उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने लखनऊ स्थित सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान जल शक्ति मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को फाइलों के रखरखाव तथा मुख्यालय के भवन और फाइलों की साफ सफाई के संबंध में कड़े निर्देश जारी किए। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा है कि फाइलों का तत्काल निस्तारण कराया जाए, किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरती जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि फाइलों को जानबूझकर रोके रखने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को दंडित भी किया जाएगा। तो जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने औचक निरीक्षण किया है। जल संसाधन विभाग का औचक निरीक्षण उन्होंने किया और उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि लापरवाही करने वाले कर्मचारियों को दंडित भी किया जाएगा। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर जल संसाधन विभाग का औचक निरीक्षण करने पहुंचे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और उसकी ये तस्वीरें आपके सामने। लखनऊ के अवध डिग्री कॉलेज में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कॉलेज की छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अवध गर्ल्स डिग्री कॉलेज की छात्राओं ने बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। यहां छात्राओं को शिक्षा के साथ ही संस्कार भी मिलता है। यहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान साकार हो रहा है। पढ़ेंगी बेटियां तभी बढ़ेंगी बेटियां। हमारे बच्चे शिक्षा से समझदार हो रहे हैं। वहीं एमएलसी चुनाव को लेकर मंत्री ने जीत पर सीएम योगी और पीएम मोदी का आभार व्यक्त करते हुए प्रत्याशियों को बधाई दी। 100 दिन के अंदर पूरे प्रदेश में 9 लाख स्मार्टफोन और टैबलेट का वितरण होगा। पूरे 5 साल में 2 करोड़ का होगा, ना 40 लाख हर साल। ये हमारा लक्ष्य है, जिससे शिक्षा तकनीक से जुड़े छात्रों को सीधा फायदा हो। अब जनप्रतिनिधि जो अंतिम लोकतंत्र की अंतिम इकाई के लोग भी होते हैं, वह भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। यह सिद्ध हो चुका है, उनके समझ में आ चुका है कि प्रदेश और देश का नेतृत्व योगी और मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। प्रदेश की और देश की भलाई उनके हाथों में। एसपी संरक्षक मुलायम सिंह यादव इटावा पहुंचे, जहां पहुंचने के बाद उन्होंने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट लॉयन सफारी का दीदार किया। आपको बता दें मुलायम सिंह यादव पार्क बनने के बाद पहली बार यहां पहुंचे थे। सफारी पार्क को मुलायम सिंह यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है। इसे देखने एसपी संरक्षक मुलायम सिंह यादव अचानक से बिना किसी सूचना के पहुंच गए। मुलायम सिंह सफारी में लगभग 1.5 घंटे रहे। इस दौरान उन्होंने सफारी में मौजूद सभी जीवों को देखा। उसको देखकर मुलायम सिंह यादव काफी खुश नजर आए। मुलायम सिंह यादव के साथ उनकी सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद थे। इसके अलावा परिवार और पार्टी कार्यकर्ताओं को भी इसकी कोई सूचना पहले से नहीं थी। गाड़ी को जाएगी, एक और वो गाड़ी है। इटावा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लॉयन सफारी का अचानक से दीदार करने के लिए पहुंचे थे सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और बताया जा रहा है कि जब मुलायम सिंह यादव यहां पर पहुंचे तो इस बारे में ना तो परिवार के लोगों को कोई जानकारी थी और ना ही पार्टी कार्यकर्ताओं को किसी तरह की कोई सूचना थी। और सफारी बनने के बाद पहली बार सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव यहां पर पहुंचे, जिसे देख लोग जो हैं वो काफी खुश यहां पर दिखाई दिए। इसके साथ ही यहाँ के बारे में जो यहाँ के अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उन्होंने उन्हें जानकारी दी। सफारी उत्तर प्रदेश की है। इसको मैंने आज पहले भी भ्रमण किया था, आज भ्रमण कर रहा हूँ। ये बहुत हमारे देश की पहचान है, लोगों को पता नहीं। मैंने एक बार पूछा इटावा जानते हो, तो इटावा के लोगों को नहीं पता। बताइए, जबकि इटावा जिले की है ये इटावा जिले में पड़ता है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं। तो ये जो आप लोगों ने किया है, जो यहाँ देख रहे मैं कर रहा हूँ, आप बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
लखनऊ में बीजेपी कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए योगी सरकार ने बताया कि आयुष्मान कार्ड से 12 लाख लोगों को फायदा मिलता है। उत्तर प्रदेश को देखकर कई राज्यों ने इसका तरीका भी अपनाया। ऐसी व्यवस्था थी जब लोग कमेटी, हेल्थ माध्यम और फोन करके लोगों से संपर्क करके डॉक्टर इन लोगों को सलाह दी। इसके साथ ही प्रदेश सरकार गंभीरता से काम कर रही है। सिद्धार्थनगर, फिरोजाबाद इस तरह के अभियान चालू कर दिया है। इस अभियान के तहत 15 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक घर घर दस्तक देकर काम किया जाएगा। मित्रों, हम सब चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और आप सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मित्रों, हम सब चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और आप सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मित्रों, हम सब चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और आप सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं भारतीय 6% महिलाएं हैं। आयुष्मान भारत योजना ने लिंग समानता को बढ़ावा देने में भी बड़ी कामयाबी हासिल की है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस एक अध्ययन के अनुसार अब तक इस योजना का लाभ पाने वालों में 43.6% महिलाएं, ये विशेष उल्लेखनीय है कि हमारी जो माताएं बहनें हैं इस योजना से बहुत ही अच्छा लाभ पा रही हैं। उनकी संख्या लगभग आधे के बराबर है। इस योजना से 2949 निजी एवं सरकारी अस्पताल जुड़े हैं। साथ ही इस योजना के तहत 141 ऐसे मेडिकल प्रोसीजर शामिल किए गए हैं जो सिर्फ महिलाओं के लिए, यानी 141 ऐसे प्रोसीजर हैं जो केवल महिलाओं के लिए। जन औषध केंद्र, आप सब जानते हैं, सामान्य जो दवाइयां हम लोग लेते थे वो ब्रांडेड दवाइयां मार्केट में दुगने दाम पर मिलती। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारी केंद्र की सरकार ने जन औषध केंद्र खोले, उसके तहत हमें जेनरिक दवाइयां। और अब खबर है कुशीनगर से, जहां बलिया में गिरफ्तार हुए पत्रकारों को रिहा करने के लिए ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने जिला अध्यक्ष शैलेश कुमार उपाध्याय के नेतृत्व में एसडीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि पेपर लीक का खुलासा करने वाले पत्रकारों पर दर्ज हुए मुकदमे को वापस लिया जाए, पत्रकारों को उत्पीड़न की घटनाओं पर रोक लगाई जाए, जैसे अन्य मांग की है। साथ ही इस दौरान जिले भर के पत्रकार भी मौजूद रहे। पत्रकारों को न्याय दो, बलिया के पत्रकारों को न्याय दो, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। पत्रकारों का उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो। इस मामले में लिप्त अधिकारी है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पत्रकारों को न्याय दो, बलिया के पत्रकारों को न्याय दो, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कुशीनगर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर पत्रकारों की गिरफ्तारी के विरोध में कुछ जो उनके पत्रकार साथी हैं वो सड़कों पर उतरे और उन्होंने पत्रकारों को न्याय दो, पत्रकारों को न्याय दो के नारे लगाए। एसडीएम के नाम एक ज्ञापन भी उन्होंने सौंपा है और इसके साथ ही पत्रकारों की रिहाई की मांग की है। इस मामले में लिप्त अधिकारी है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पत्रकारों को न्याय दो, बलिया के पत्रकारों को न्याय दो, जिंदाबाद जिंदाबाद। राजधानी लखनऊ में पूर्व राज्यसभा सांसद और जुगल किशोर ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को शत शत नमन किया। पूर्व राज्यसभा सांसद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबा साहेब के गुणों का बखान किया और बताया कि आज पूरा भारत सरकार बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के अनुरूप चल रहा है। देश की आजादी के बाद कुछ वर्षों से सामाजिक समरसता पर केंद्र और प्रदेश की सरकारों ने काम किया है, जिसमें जाति वर्ग विहीन समाज की संरचना है। इस समय मौजूद हैं जुगल किशोर जी, जो पूर्व सांसद रहे हैं और इन्होंने अपनी एक खुद की पार्टी बनाई है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। आइए इनसे जानते हैं किस मुद्दे को लेकर इन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान बनाया है, अगर पूरी तरीके से संविधान लागू हो जाए, नरेंद्र मोदी भाई जिन्होंने इस कल्याणकारी योजनाएं बनाई है, अगर पूर्णतया लागू कर दिया जाए, हो जाए, तो निश्चित तौर पर ये हमारे आरक्षण की भी जरूरत नहीं होगी। हमें जो बार बार ये आरक्षण की मांग करते हैं वो भी खत्म हो जाएगी। जब हमारा सामाजिक आर्थिक, जब तक सामाजिक और आर्थिक बराबरी नहीं होगी
तब तक आरक्षण चलता रहेगा, उसकी मांग भी करते रहेंगे, उसके लिए खून पसीना भी बहाते रहेंगे। बात करें तो राज्य में और केंद्र में आपकी ही सरकार बैठी हुई है। दलितों का जो शुरुआत से शोषण होता आया है, अभी क्या पोजीशन है शोषण की, और आगे आने वाले समय पे कितनी मजबूती से चीजें सही होगी? आप पिछली बार देखें कि उत्तर प्रदेश की सरकार में एक भी चमार बिरादरी का कैबिनेट मंत्री नहीं था। इस बार 2 कैबिनेट मंत्री हैं और बहुजन समाज के भी कई कद्दावर नेता भी हैं, और भारतीय जनता पार्टी इस ओर पूरा ध्यान दे रही दलितों की तरफ कि दलित हमारे साथ आए, और हमारी भी उसी में चाहत है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ दलित पूरा समाहित हो, ताकि उनका कल्याण हो सके, उनके बच्चों की नौकरी लगे, उनके बच्चों को कारोबार मिले और उनको भी अच्छी सुविधा पढ़ाई लिखाई मिल सके। सांसद जी, वोट बैंकिंग को लेकर देखा जाए 12% की अगर बात करी है, तो क्या ये वोट बैंकिंग को लेकर मजबूती करने वाली बात है, या आने वाले समय पर वाकई में दलितों का जो शोषण हो रहा है पूरी तरह से बचेगा? नहीं, निश्चित तौर पर बचेगा, जिसके लिए प्रतिबद्ध हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी। आप देख रहे हैं किसी भी दलित का उत्पीड़न जब से सरकार ये बनी है तब से एक भी दलित उत्पीड़न नहीं हुआ, कोई दंगा नहीं हुआ है, और हमारे लोगों को भी एडजस्टमेंट किया जा रहा है। और सरकार चाहती भी है, पार्टी भी चाहती है, सरकार भी चाहती है कि दलितों को हम जोड़ करके आगे बढ़े। ये थे हमारे साथ सांसद जुगल किशोर जी, पूर्व सांसद रहे हैं जो, और अभी खुद सरकार में बैठे हुए हैं, और इनका मानना है साफ तौर पर, बस यहीं से कट कर दो। लखनऊ रिसालदार पार्क में स्थित ऐतिहासिक बुद्ध विहार में हमारे संवाददाता ने कार्यकारी अधिकारी बिच्छू ज्ञानलोक से बाबा साहब की 131वीं जयंती को लेकर तैयारियों के बारे में खास बातचीत की है। उनका कहना है कि समाज में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को इसको लेकर बाबा साहब हमेशा आगे आए और लोगों को हमेशा ये बताने का प्रयास किया कि जात पात का कोई महत्व नहीं होता, सबसे बड़ी महत्व मानवता है। बाबा साहब भी इन समस्याओं को लेकर बहुत प्रताड़ित हुए समाज में, लेकिन उन्होंने हार कभी मानी नहीं, और आज पूरे भारत में उन्हीं का लिखा हुआ संविधान चल रहा है। तो बाबा साहब ने जातिवाद को नकारा, अंबेडकर जयंती को लेकर किस तरीके से जबरदस्त तैयारियां की जा रही हैं, इससे पहले भी हमने लगातार आपको दिखाया है। लखनऊ की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती को लेकर जबरदस्त तैयारियां की जा रही हैं। किस तरीके से इस मौके को खास बनाया जाए, इसकी तैयारियों में लोग जो हैं वो जुटे हुए हैं। कानपुर की खबर आपको हम बताते हैं, जहां यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की 7 सदस्यीय टीम ने कानपुर मेट्रो का दौरा किया। साथ ही लास्ट माइल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए पहले सेक्शन के स्टेशनों पर लगे रैपिड बाइक के काउंटर का उद्घाटन किया। वहीं दोनों ही मानकों पर यूआईबी की टीम ने कानपुर मेट्रो रेल परियोजना को अच्छा बताया। जानकारी के मुताबिक यूआईबी की टीम दोपहर लगभग 12 बजे आईआईटी मेट्रो स्टेशन पहुंची, जहां पर यूपीएमआरसी के वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें स्टेशन पर ऑपरेशन से जुड़े सभी प्रमुख हिस्सों जैसे कि टिकट काउंटर, स्टेशन कंट्रोल रूम, सिक्योरिटी चेक पॉइंट और एएफसी गेट आदि का दौरा कराया। Next station is विश्वविद्यालय। कुशीनगर में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों के नामांकन में वृद्धि कराए जाने के लिए कार्यशाला का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। वहीं आयोजन की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष सावित्री जायसवाल ने की और मुख्य अतिथि के रूप में माननीय सांसद विजय दुबे उपस्थित थे। वहीं कार्यशाला को संबोधित करते हुए सांसद कुशीनगर विजय कुमार दुबे ने कहा कि समस्त शिक्षा अभियान में निर्बल और दुर्बल वर्गों को जोड़ा जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि इस अभियान को सफल बनाने में लगे लोगों का हार्दिक अभिनंदन है और अभियान में जो भी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी जाएगी उसका वो पूरी तरह निष्ठा से निर्वहन करेंगे।
तो कुशीनगर में ये कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया, जिसमें निर्बल और दुर्बल वर्गों को किस तरीके से जोड़ना है, किस तरीके से इनके बच्चों को भी आगे बढ़ाना है, उनको भी अच्छी शिक्षा मिल सके, इसी उद्देश्य के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। क्योंकि गरीब परिवार के बच्चों को भी आगे बढ़ाना, उनकी शिक्षा को पूरा करना, उनको अच्छी शिक्षा देना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और इसीलिए ये कार्यक्रम इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कानपुर के डीएवी इंटर कॉलेज में छात्रों के 2 ग्रुप में जमकर बैल चली। आपको बता दें कि 2 छात्रों का ये ग्रुप हाई स्कूल का पेपर देने आया था, जहां दोनों छात्रों के ग्रुप के बीच में सड़क पर जमकर बैल चली। छात्रों के बीच झगड़ा होता देख आने जाने वाले लोग वीडियो बनाते दिखे। वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। लखनऊ के अमोसी एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि कस्टम विभाग ने एक यात्री के पास से लगभग 3 किलो सोना बरामद किया है। यात्री मस्कट से लखनऊ पहुंचा था। सोने की कीमत करीब 1 करोड़ 68 लाख रुपए बताई जा रही है। इस तस्करी में रनवे तक बस ले जाने वाला एक ड्राइवर भी शामिल है। कस्टम की टीम दोनों को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर चुकी है। आपको बता दें कस्टम विभाग की टीम युवक और इसके सहयोगियों के बारे में जानकारी भी जुटा रही है। देखिए, यात्री से लगभग 3 किलो सोना यहां पर बरामद किया गया। कस्टम विभाग की ओर से इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि यात्री जो है वो मस्कट से लखनऊ पहुंचा था और कस्टम विभाग की ओर से इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। कुशीनगर के खड्डा थाना क्षेत्र के सादिकपुर गांव के गंडक नदी को पार कर रहे 10 मजदूर बुधवार की सुबह तकरीबन 8 बजे अचानक डूबने लगे। चीख पुकार मच गई। कुछ दूरी पर खेतों में काम कर रहे 2 व्यक्ति उनको बचाने दौड़े, लेकिन जब तक वो वहां पहुंचे तब तक मजदूर नदी में डूब चुके थे। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से जाल डालकर तीनों महिलाओं के शवों को बरामद कर लिया है, जबकि 2 व्यक्तियों की कोशिश से 7 लोगों को बचा लिया गया। क्षेत्रीय विधायक, डीएम, एसपी, एसडीएम, तहसीलदार सभी घटनास्थल पर पहुंचे और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कुशीनगर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर नाव के डूबने से कई लोगों की मौत हो गई, जबकि ऐसे भी लोग थे जिनको गोताखोरों की मदद से बचा लिया गया। हालांकि 3 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, जबकि 7 लोग ऐसे थे जिनको बचाने में गोताखोर कामयाब रहे। घटनास्थल पर तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस के लोग, पुलिस कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे। डीएम ने भी घटनास्थल का दौरा किया। नाव के डूबने से ये दर्दनाक हादसा हुआ है। कुशीनगर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर नदी में नाव के डूबने से यह दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें 3 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, जबकि 7 लोगों को बचा लिया गया। 7 लोग ऐसे रहे जिनको बचा लिया गया है गोताखोरों की मदद से। इन सभी को बचा लिया गया। घटना स्थल का डीएम ने भी मुआयना किया है। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि तमाम जो और प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहे। पुलिस भी मौके पर पहुंची। मृतकों में 1 महिला है और 2 युवतियां शामिल हैं। गंडक नदी में नाव डूबने से ये दर्दनाक हादसा हो गया।
3 लोग की मौत हुई है, 7 लोग सुरक्षित हैं, हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है, वो लोग स्वस्थ हैं। लोग तीनों लोग के परिवार के साथ जो घटना इसके दुख में हम परिवार के साथ खड़े हैं। सरकार की तरफ से 4-4 लाख रुपया आपदा राहत कोष से तीनों परिवार को देने की घोषणा की गई माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुसार। इसमें जो उस पार जो लोग खेती कर रहे हैं वो खेती के पर्पज से लोग नाव से पार करते हैं। तो आज जो घटना हुआ दुखद है, क्योंकि वो नाव उनके ऊपर ही पलट गया, जो बाकी 7 लोगों को बचा लिया गया और ये 3 लोगों को बचा नहीं पाए और आगे इसमें कार्रवाई की जा रही है। और फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए हर खबर।